हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अंजना फ्रॉम ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर आईएएस। आज बेटा बात करेंगे एक और गवर्नमेंट स्कीम की जो बहुत बहुत और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर आईएएस पीसीएस बोथ, और वो है बेटा एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो इसकी जो शुरुआत है बेटा वो बहुत पहले हो गई थी, दैट इज इन 1991। पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट, देन गवर्नमेंट प्रपोज फर्स्ट ऑफ ऑल अ पायलट स्कीम फॉर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। तो ये सोचा गया था कि एम्प्लॉयमेंट स्कीम कोई जो है वो चलाई जाए जिसमें कि आपका खास करके रूरल एरिया जो है वो बेनिफिट हो। तो उस टाइम में क्या ध्यान में था कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो फॉर एग्रीकल्चरल लेबर ड्यूरिंग द लीन सीजन, क्योंकि हमें पता है एग्रीकल्चर में ऑब्वियसली थ्रू आउट द ईयर सबको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती है। जो टाइम पीरियड में जब आप जो भी कोई फसल है उसको बीज देते हो और उसके बाद एक टाइम पीरियड आता है जब तक कि उसकी कटाई नहीं होती, तब तक बहुत सारे लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। तो उनके लिए लीन सीजन में खास करके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सके, ये फोकस था। फिर इसकी मदद से कहीं ना कहीं रूरल एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हो, एंड थर्डली इससे फूड सिक्योरिटी भी लोगों को मिले, बिकॉज अगर आपकी गारंटी एम्प्लॉयमेंट होगी तो डेफिनेटली आपको उसके साथ फूड सिक्योरिटी तो मिलेगी ही मिलेगी। सो दीज वर द एम्स इन 1999, जिसके साथ एक पायलट प्रोजेक्ट किया गया जो कि सक्सेसफुल हुआ, एंड नाउ दिस स्कीम वाज कॉल्ड द एम्प्लॉयमेंट अश्योरेंस स्कीम। फिर इसको जो है वो लागू किया गया, उसका नाम रखा गया एम्प्लॉयमेंट अश्योरेंस स्कीम, which later evolved into MGNREGA after the merger with Food for Work program in the early 2000s। तो पूरा ऑलमोस्ट 10 साल लग गए। द मीन टाइम उस टाइम पर फूड फॉर वर्क प्रोग्राम भी चलता था, फिर इसी को ही मर्ज कर दिया और एक कम्पैक्ट आपका जो है वो प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, और आगे चल के इसी को ही हमने एमजी नरेगा बोला। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, फिर एक पूरा का पूरा एक्ट ही आपका पास हुआ, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, और उसका ईयर है 2005। सब्सिक्वेंटली रीनेम्ड महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो यहां से ही ये नाम आया आपका एमजी नरेगा। और ये क्या है, इज अ लेबर लॉ एंड सोशल सिक्योरिटी इनिशिएटिव इन इंडिया डिजाइन टू इंश्योर द राइट टू वर्क। तो इसके अंडर ही ये सारे सिटीजन्स को क्या प्रोवाइड करते हैं, राइट टू वर्क, कि जो लोग काम करना चाहते हैं वो इस सिचुएशन में है, वो एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट की ही जॉब है कि वो उनको काम प्रोवाइड करे। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू बोल्स्टर लाइवलीहुड सिक्योरिटी in rural regions by offering a minimum of 100 days of wage employment। तो उसका मेन एम है कि साल में कम से कम 100 दिन तो आपको गारंटीड जो है वो वेज एम्प्लॉयमेंट मिलनी ही है पर फाइनेंशियल ईयर टू हाउसहोल्ड्स हुज एडल्ट मेंबर्स विलिंग टू एंगेज इन अनस्किल्ड मैनुअल लेबर। और काम बेटा लेकिन इसमें क्या है, अनस्किल्ड मैनुअल लेबर ही होता है। Then MGNREGA works in convergence with प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम एंड कमांड एरिया एंड वाटर मैनेजमेंट स्कीम्स। तो फिर ये सारी स्कीम्स ऑब्वियसली इकट्ठी कर दी गई, बिकॉज इन स्कीम्स के अंडर ही वाटरशेड मैनेजमेंट के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, ऐसे ही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, वाटर खास करके इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के साथ आपको जो है इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, और इसी के थ्रू ही आपने एमजी नरेगा जो है वो कंटिन्यू कर दिया, वहां पे लोगों को आपने एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर दी। तो इस तरह की स्कीम्स को साथ में इसके जो है वो कन्वर्जेंस प्रोवाइड की गई फॉर बेटर आउटकम ऑफ वाटर कंजर्वेशन एंड वाटर हार्वेस्टिंग मेजर। तो इनिशियली फोकस जो है वो आपका कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे था, वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटर कंजर्वेशन पे था। नाउ फीचर्स ऑफ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अगर इस एक्ट के ऊपर भी आपको कभी क्वेश्चन आ जाता है तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। It focuses on rural connectivity, providing irrigation facility in rural areas। सिर्फ irrigation ही नहीं है, rural connectivity भी है। Then the scheme focuses on creating durable assets and strengthening the livelihood resources based in the rural poor। तो इस एक्ट के अंडर ये स्कीम स्टार्ट हुई और इसका फोकस क्या है, लाइवलीहुड रिसोर्सेज देना। Scheme contains adequate provisions for ensuring transparency and accountability at the level of implementation। तो ट्रांसपेरेंसी भी बनी रहे, इसके लिए भी कुछ ऐसी बॉडीज बनाई गई। अब आगे जाके देखेंगे कैसे ग्राम सभा और पंचायत का जो है वो रोल इसके अंदर फिक्स किया गया। देन द लेबरर्स आर नॉट पेड लेस देन द वेज रेट। तो जो भी आपका वेज रेट चल रहा है उससे कम कभी भी जो है वो वेज इनका ये एमजी नरेगा के जो वर्कर्स हैं उनको उससे कम कभी भी नहीं मिलेगी, उससे ज्यादा ही मिलनी चाहिए। The works taken up under the scheme shall only be in rural areas। तो है ही ये मेनली स्कीम रूरल एरियाज की।
Then there is a provision for regular inspection and supervision of work taken up under the scheme. और इसमें प्रॉपर सुपरविजन का भी प्रोविजन है कि सारा काम ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है. On February 2, 2006, MGNREGA was first put into effect as National Rural Employment Guarantee Act in 200 chosen backward districts of India. तो 2006 में जो है एक्चुअली इसकी शुरुआत हुई और सिर्फ 200 ही बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स को पहले यहाँ पे शुरू किया गया और वहां पे काम स्टार्ट हुआ. एज ऑन April 1, 2007 इट वाज एक्सटेंडेड टू एडिशनल 130 डिस्ट्रिक्ट्स. फिर नेक्स्ट ईयर में 130 डिस्ट्रिक्ट्स और आगे लिए गए. लेटर बिगिनिंग ऑफ 1 April 2008 coverage began for the remaining 285 districts, and then NREGA was renamed as MGNREGA by National Rural Employment Guarantee Act Amendment in 2009. तो पहले ये नरेगा के नाम से ही था पॉपुलर और नरेगा ही रखा गया था, लेकिन फाइनली अमेंडमेंट के थ्रू जो है इसमें चेंजेस किए गए और फिर ये महात्मा गांधी साथ में एमजी लिंक किया गया. तो फिर ये क्या बन गया, एमजी नरेगा, एग्जैक्टली इन द ईयर इन 2008 विद द अमेंडमेंट ऑफ 2009. तो 2009 में प्रॉपर एक्ट के अंदर ही, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के अंदर ही अमेंडमेंट भी साथ में कर दी गई. द वर्क इज यूजुअली ऑन द प्रोजेक्ट टू बिल्ड ड्यूरेबल एसेट्स, और इसमें सिर्फ अब इरिगेशन नहीं, ड्यूरेबल एसेट्स का नाम है. इसमें आपने प्रीलिम्स में आपने जो ऑप्शन है उसमें ध्यान देना है. ड्यूरेबल एसेट का आपको जो है वो टर्म मिल सकती है वहां पे. उसमें क्या आता है, लाइक रोड्स, कैनाल्स, पॉन्ड्स, वेल्स, ये सभी कुछ आ जाते हैं. फॉर रिसीविंग द बेनिफिट्स ऑफ MGNREGA स्कीम फॉलोइंग एलिजिबल क्राइटेरिया टू बी मेट. एप्लीकेंट के लिए कौन इसके अंदर अप्लाई कर सकता है, इस स्कीम के अंदर किस किस को एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है, उसके लिए क्या आपका क्राइटेरिया है. फर्स्ट इज ऑब्वियसली सिटीजन ऑफ इंडिया. सेकंड 18 इयर्स ऑफ एज एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन. थर्ड डेफिनेटली रूरल हाउस होल्ड है क्योंकि ये अर्बन एरियाज में नहीं होती है. एंड फोर्थ इज विलिंग टू डू सम अनस्किल्ड वर्क. तो पहले से ही पता है कोई भी स्किल्ड वर्क नहीं है, टेबल वर्क नहीं है, इसमें बेसिकली अनस्किल्ड वर्क, लेबर जो होती है वो ही काम प्रोवाइड किया जाता है. तो आगे जाके फिर ड्यूटीज जो है वो फिक्स की गई. तो ग्राम सभा का जो है वो क्या रोल है इसके अंदर, determines the order of priority of works by observing potential of the local area, its need and local resources. कि अपने गांव में किस तरह के एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जरूरत है, कहां कहां पे हम काम शुरू कर सकते हैं. ये कौन बता रहा है, आपकी ग्राम सभा. देन रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क विद इन ग्राम पंचायत. तो ग्राम पंचायत के थ्रू जो भी काम हो रहा है उसको मॉनिटर भी करना है उन्होंने. देन इट एक्ट्स एज अ फोरम फॉर सोशल ऑडिट. कितना पैसा आया, कितनी ग्रांट आई, कहां पे यूज हुई, सबको लेबर वेज मिल रही है या नहीं मिल रही है, ये सब कुछ भी आपकी ग्राम सभा ही करती है और इसी को हम बोलते हैं सोशल ऑडिट. एंड इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म टू रिजॉल्व वर्कर्स क्वेरीज. अगर वर्कर्स को कोई इश्यूज है तो उनको भी, उनकी बात को भी सुनना और उनको आंसर करना. देन ग्राम पंचायत के लेवल पे क्या काम है, एप्लीकेशंस फॉर MGNREGA रजिस्ट्रेशंस आर गिवन टू ग्राम पंचायत. तो यही बेसिकली एप्लीकेशंस लेती है. It is the duty of GP ग्राम पंचायत to register the household and verify registration application. उनको रजिस्टर करना, चेक करना कि सब चीजें सही हैं. It also issue a job card. उनको एक जॉब कार्ड प्रोवाइड करती है that contains details of adult members of the household along with their photograph. It maintains the documents related to the scheme containing particulars of job cards and passbook issued. तो फिर कौन कौन से पासबुक्स और जॉब कार्ड कितने लोगों को इशू किया गया. It supplies information to the concerned program officers. जो प्रोग्राम ऑफिसर्स यहाँ पे लगाए जाएंगे एप्लीकेशन के लिए, तो उनको ये सारा पेपर वर्क प्रोवाइड करना. It may direct the program officer to remove the name of the applicant and return the job card if faulty information is found. तो अगर कुछ गलत है तो उसके बारे में भी यही बताती हैं, ग्राम पंचायत की ही ड्यूटी है. It is responsible for timely allocation of work within 15 days of submitting the application. 15 दिन के अंदर अंदर एप्लीकेंट को काम मिलना चाहिए ही चाहिए. ये सारा जो रोल है वो किसका है, दैट इज ऑफ ग्राम पंचायत. It is responsible for identification, planning and determining order of priority of work. तो इस तरह से किस काम को पहले प्रायोरिटाइज करना है, सबको आइडेंटिफाई करना, प्लान करना, उन सबके साथ रिलेटेड ये सारा काम जो है वो ग्राम पंचायत करती है. फर्दर और की फीचर्स क्या है नरेगा स्कीम के. फर्स्ट इज ऑब्वियसली आपको क्या प्रोवाइड करती है, लीगल राइट टू वर्क प्रोवाइड करती है. द एक्ट गिव्स एडल्ट मेंबर्स ऑफ रूरल हाउसहोल्ड अ लीगल राइट टू एम्प्लॉयमेंट इन कंट्रास्ट टू पास्ट जॉब गारंटी प्रोग्राम्स. द बेनिफिशियरीज मस्ट इंक्लूड एट लीस्ट 1/3 ऑफ द विमेन. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. और जो बेनिफिशियरीज है टोटल में से कम 1/3 तो विमेन का होना जरूरी ही है.
वेजेस में अनलेस द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइज ऑफ पे रेट, वेजेस शैल बी पेड बाय द वेज स्टिपुलेटेड फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर्स इन द स्टेट अंडर मिनिमम वेज एक्ट ऑफ 1948, जो कि कहता है कि 60 रुपए से कम तो कभी भी हो ही नहीं सकता, जो कि बैकडेट का आपका डाटा है, इतना कम आज नहीं है। ये जस्ट फिर आपको इस एक्ट के अंदर मेंशन कर रहा है कि इस एक्ट में मेंशन था कि 60 रुपीज से कम नहीं होना चाहिए। करंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट सेट्स द पे रेट्स व्हिच वेरी बाय स्टेट्स, तो वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ही बताती है, लेकिन स्टेट्स इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। Okay. Funding. Central government and the states split the cost of funding. Wages for skilled, semi-skilled and skilled labor, 3 तरह की कैटेगरीज हैं इसके अंदर भी। उसके अलावा मटेरियल कॉस्ट भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी है। ये 3 तरह की कैटेगरीज हैं कॉस्ट के लिए, एक्सपेंडिचर के लिए। ना 100% ऑफ द कॉस्ट ऑफ अनस्किल्ड लेबरर्स, 100% वेजेस अनस्किल्ड लेबरर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 75% सेमी स्किल्ड के लिए और 75% ही आपकी जो है वो स्किल्ड के लिए, और इसके साथ ही 75% जो सप्लाईज का पैसा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, एंड 6% कॉस्ट जो है वो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, एंड रेस्ट इज बाय द स्टेट गवर्नमेंट। देन टाइम बाउंड गारंटी ऑफ द वर्क एंड अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। नाउ एम्प्लॉयमेंट मस्ट बी प्रोवाइडेड विद इन 15 डेज, और अगर 15 डेज में नहीं मिला तो फिर डेफिनेटली क्या करना होगा, उनको कहीं ना कहीं से इसके अलाउंसेस जो है वो लेबरर्स को देने होंगे। So failing which an unemployment allowance must be given. Worksite facility, all work sites should have facilities such as crutches, drinking water, first aid। जहां कहीं भी आप लोगों से काम करा रहे हो वहां पे आपको बेसिक वर्किंग कंडीशंस का ध्यान रखना है, ये सब चीजें आपको मेंटेन करनी है। ये सब भी स्टेट गवर्नमेंट की ही ड्यूटी है और वो ग्राम पंचायत के थ्रू इस चीज को करवाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। अब स्पेसिफिकली स्टेट गवर्नमेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। द एनुअल रिपोर्ट इज सबमिटेड टू द स्टेट काउंसिल बाय द डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर कंसर्निंग इश्यूज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड अलाउंसेस पेमेंट। तो अलग से ही डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है जो कि एनुअल रिपोर्ट जो है वो सबमिट करता है कि कितनी अनएम्प्लॉयमेंट रेट चल रही है, कितने अलाउंसेस जो है हमें देने पड़ रहे हैं। State government shall arrange for hospitalization, including accommodation, treatment, medicine, payment of daily allowances to an injured work। तो इसके अलावा वर्कर्स के जितने भी इश्यूज हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, जो काम करते हैं उनको कोई दिक्कत हो गई है, ये सब चीजों का ध्यान रखना किसका काम है, स्टेट गवर्नमेंट का है। State government prescribes a portion of the wages that may be paid in cash to the laborer on a daily basis during the period of employment। तो कुछ पैसा तो वेजेस का कैश में उनको डेली मिलना ही चाहिए, ये आप मंथली नहीं प्रोवाइड कर सकते, तो कितना ये भी कौन डिटरमिन करता है, स्टेट गवर्नमेंट। कंपनसेशन इन केस ऑफ इंजरी और डेथ इज डिटरमिन्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम द स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड। तो अलग से हमारा एक स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड है जिसके थ्रू डेथ या इंजरी हो उससे जो पैसा निकाल के लेबरर्स को दिया जाता है। इट सेट्स अप स्टेट लेवल एमजीनरेगा इंप्लीमेंटेशन एजेंसी अलॉन्ग विद स्टेट लेवल एमजीनरेगा सोशल ऑडिट एजेंसी। तो हमारी अलग से प्रॉपर सोशल ऑडिट एजेंसीज भी हैं। It is also responsible for the establishment of State Employment Guarantee Council, very important, SEGC, State Employment Guarantee Councils। The state government frames rules and notify rural employment guarantee scheme for the state। तो ये सारी नोटिफिकेशन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है इस स्कीम के लिए। नाउ रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन एमजीनरेगा, तो फंक्शंस के बाद अब कैसा रोल है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इट फ्रेम्स रूल्स चार्टिंग आउट स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर दिस एक्ट, पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस को लिखना। इट सेट्स अप स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल्स, काउंसिल्स को भी कौन बना रहा है, स्टेट ही सेटअप कर रहे हैं। स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड जो है उसको भी कौन एस्टेब्लिश कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट ही कर रही है। इट मेक्स श्योर टू डेडिकेट द एम्प्लॉयमेंट गारंटी असिस्टेंट, दैट इज ग्राम रोजगार सहायक, द पीओ एंड स्टाफ or the state district cluster and the gram panchayat level for the execution of the scheme। तो स्पेसिफिकली कुछ बंदों को ऑफिशिएट भी किया जाता है जो कि ये सारे काम करते हैं, जिनको हम ग्राम रोजगार सहायक बोलते हैं। देन अब थोड़ा सा बात करते हैं डिटेल में SEGC के बारे में, स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल के बारे में। Now the State Employment Guarantee Council is responsible for advising the state government for the implementation of MGNREGA scheme, because स्टेट गवर्नमेंट को क्या पता है कि ग्राउंड रियलिटीज क्या है, तो ग्राउंड रियलिटीज के साथ उनको कोऑर्डिनेट करना, अटैच करना, ये सारा काम इस काउंसिल का है।
Some important functions are the suggestions of the improvement in the execution of the scheme. स्कीम जब चल रही है वहां पे कुछ और चीजें की कुछ सुधार की जरूरत है वो काउंसिल बताती है. इवेल्युएशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ द स्कीम, और उसके साथ ही मेजर वर्क जो आपका इवेल्युएशन और मॉनिटरिंग का है वो SEGC ही करती है. रिकमेंड प्रपोजल्स ऑफ द वर्क्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी फर्दर रिकमेंडेशंस देना, सुझाव देना. टू अप्रेज द डिस्ट्रिक्ट अबाउट द स्कीम एंड इट्स फीचर्स, डिस्ट्रिक्ट्स में सब कुछ चेक करना कि सही से चल रहा है कि नहीं. टू प्रिपेयर एन एनुअल रिपोर्ट टू बी सबमिटेड टू द स्टेट गवर्नमेंट बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर, और इसके ऊपर एनुअल रिपोर्ट बनाने का काम भी इसी काउंसिल का है. फर्दर अगर हम फीचर्स एमजी नरेगा की देखें तो वो क्या है सिस्टमेटिकली. कॉर्नरस्टोन ऑफ एमजी नरेगा डिजाइन इज इट्स लीगल गारंटी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट. Ensuring that any rural adult can request work and must receive it within 15 days. तो ये आपकी एक लीगल गारंटी है इस स्कीम के अंदर. It requires that priority should be given to women. Women focus में है. In such a way that at least 1/3 of the beneficiaries shall be women. And section 17 याद रखना of MG NREGA has mandated social audit. Social audit की बात हम पहले भी कर चुके हैं, पर अगर हो सके थोड़ा सा लर्न कर लीजिएगा. ये सेक्शन 17 जो है वो सोशल ऑडिट की बात करती है अंडर नरेगा एक्ट, राइट. तो चलो बात करते हैं कुछ अचीवमेंट्स की. अचीवमेंट्स ऑफ 2020 to 23, रिसेंट डाटा हमारे पास 20 to 23 का ही अवेलेबल है. 11.37 करोड़ हाउस होल्ड अवेल दिस एम्प्लॉयमेंट. अराउंड 11 अप्रोक्सीमेटली आप करोड़ भी समझ सकते हो वो क्या है, नॉट पीपल बट हाउस होल्ड्स, राइट. सो 289.24 करोड़ पर्सन डेज एम्प्लॉयमेंट हैज बीन जनरेटेड, जिसमें कि 56 अराउंड जो है परसेंट विमेन ही थी. 19% जो है वो आपके SC एंड अराउंड 18% आप याद कर सकते हैं, 17% भी चलेगा, दैट वर STs. तो SC STs का भी साथ में ध्यान रखा गया. एंड एक्टिव वर्कर्स जो है 2023-24 का डाटा में क्या बता रहा है, 14.32 करोड़ जो है इसमें एक्टिव वर्कर्स हैं. Data on the scheme's website shows that on any given day some 15 million people work under the program at 1.4 billion sites. ऑन एन एवरेज 15 मिलियन लोग तो काम करते ही करते हैं 1.4 मिलियन साइट्स के ऊपर. ये इनकी वेबसाइट के ऊपर डाटा गिवन है. एंड देयर हैज बीन अ स्टेडी डिक्लाइन इन द बजट एलोकेशन फॉर द स्कीम. बट कुछ इश्यूज आपके करंट चल रहे हैं, वो क्या है कि एमजी नरेगा का जो बजट है वो थोड़ा सा कम कर दिया गया है. The government cuts the spending to rupees 60,000 crore in 2023-24 from 89,400 crore in 22-23. कहां पे आप 89,400 करोड़ खर्च रहे थे, कहां पे अभी हम 23-24 में कम होके 60,000 करोड़ पर ही आ गए हैं. इसी वजह से ये आपकी स्कीम न्यूज में भी है, इसको लर्न जरूर करिएगा. और मेंस में तो आप ऐसा हो ही नहीं सकता कभी कि आप इस स्कीम को ना लिखें. बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिल ही जाएंगे जहां पे इसकी एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी, आप इसको लिख पाएंगे. The budget for the scheme is the lowest in the past 2 years, which was 98,468 crore and rupees 89,400 crore for the year 21-22. तो इतना डाटा नहीं, थोड़ा सा कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो इतना लर्न कर लीजिएगा कि बजट कंसिस्टेंटली डिक्लाइन हो रहा है पिछले 4-5 सालों से, इतना ध्यान रखिएगा. In more than 15 years of its implementation, the act has generated more than 31 billion persons day of employment. और 15 साल का अगर हम डाटा देखें तो बेटा 31 बिलियन लोगों को तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो डेफिनेटली मिली ही है. गवर्नमेंट हैज स्पेंट ओवर 6.4 लाख करोड़ ऑन दिस डिमांड ड्रिवन प्रोग्राम. और ये डिमांड ड्रिवन प्रोग्राम है बिकॉज जैसी इस पर्टिकुलर प्लेस में डिमांड आती है उस हिसाब से ही इस स्कीम को वहां पे कंटिन्यू किया जाता है. So since 2006 over 30 million water conservation related assets have been created. 2006 से देखें तो 30 बिलियन वाटर कंजर्वेशन जो है ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने कंजर्वेशन के लिए वो बना लिया है रूरल एरियाज के अंदर इस स्कीम की बदौलत. दोनों काम अच्छे हो गए हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हुआ और उसके साथ साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हुआ इन द रूरल एरियाज. Now this comes to at least 50 water related structures per village with total number of villages in India being 0.6 million according to census 2011. 2011 सेंसस के बेसिस पे ही ये हमारा डाटा है. Now the scheme has introduced several technological tools such as online registration, electronic fund transfer, geotagging through mobile apps to make the implementation more transparent and efficient. तो इसमें भी अब हमने टेक्नोलॉजी का तड़का लगा दिया है. टेक्नोलॉजी की मदद से हमने इस स्कीम को और बेटर कर दिया है. Now the नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर भी है, वो उसके साथ हमने एक ऐप डेवलप की है. इट वाज मेड मैंडेटरी इन जनवरी 2023. तो एक आपकी ऐप है NMMS, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर ऐप.
इट डिमांड्स ऑनलाइन अटेंडेंस फ्रॉम एम्प्लॉइज ट्वाइस अ डे, जिससे कि हम और अच्छे से मॉनिटरिंग कर सकते हैं, बिकॉज जो एम्प्लॉइज है उनकी अटेंडेंस भी हम जो है वो ले सकते हैं ऑनलाइन बेसिस पे। Scheme has been integrated with other programs such as National Rural Livelihood Mission, Pradhan Mantri Awas Yojana, Swachh Bharat Abhiyan to achieve better convergence of the resources and efforts. तो recently ये सारी schemes की convergence जो है वो MGNREGA के साथ चल रही है। महात्मा गांधी National Rural Employment Guarantee Act helped to compensate 20 to 80% of the income loss incurred because of COVID-19. So COVID-19 के टाइम पे जो losses हुए थे लेबरर्स को, उसको थोड़ा सा कंपनसेट कर पाई ये स्कीम। और ये स्टडी है आसिम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की, और मेनली उन्होंने बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र और एमपी इन स्टेट्स के अंदर स्टडी करके ये पाया। However, 39% of the surveyed household didn't get a single day of work in COVID-19 year due to lack of adequate works being sanctioned। और लेकिन ऑब्वियसली कोविड-19 के टाइम पे बहुत सारे लोगों को नुकसान भी हुआ। सर्वे बता रहा है कि 39% जो है वो लोगों को बिल्कुल भी काम नहीं मिल पाया बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन। Now, as of 2022-23, there are 15.4 crore active workers under MGNREGA। On an average हम 15 करोड़ एक्टिव वर्कर्स की बात करते आ रहे हैं 2022-23 से। तो इसका करंट डाटा 24 का अगर आपको कहीं पे रिलेटेड मिलता है तो डेफिनेटली उसको भी ऐड कर लीजिएगा। जितने इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है सारे मैंने स्कीम में आपको डाल के दे दिए हैं, और अभी आपको पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस स्कीम के साथ रिलेटेड पूरी कवरेज हो जाती है आपकी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर IAS PCS एंड अदर स्टेट सिविल सर्विसेज, और एग्जैक्टली मेंस में तो अगर आपने इसको रट्टा मार लिया तो आप खुद ही इसको बहुत सारे क्वेश्चंस पे अप्लाई करके ही आओगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस इज ऑल फॉर टुडे। जल्दी ही आती हूँ नेक्स्ट स्कीम के साथ, और आपकी स्कीम्स की कवरेज इस बार मैं बहुत अच्छे से करवाने वाली हूँ। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।